Hello guys, welcome back to my channel Coding Playground. We play with the codes here. Today in this video I'm going to talk about what are oops concept. तो guys इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि oops concept होते क्या हैं. बट guys इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन को यहीं पे क्लियर करना चाहूँगा कि oops concept इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और oops concept को हम लोग इतना ज़्यादा हाइप में क्यों रखते हैं. क्योंकि हम लोग जो कोड करते हैं वो नॉर्मल हम लोग कोडिंग फॉर्मेट में भी कर सकते हैं. मीन्स प्रोसीजरल फॉर्मेट में भी हम लोग वो कोडिंग लिख सकते हैं. तो ऊप्स कॉन्सेप्ट क्यों इतना ज़्यादा हाइप में है. तो गाइज़ आप जब लिखते हैं कि आप जब छोटा कोड लिखते हैं तो आप प्रोसीजर फॉर्मेट में उसको लिख सकते हैं. बट जब हम लोग के पास एक बहुत बड़ी इम्प्लीमेंटेशन होती है या हम लोग कह सकते हैं बहुत बड़ा कोड होता है तो उसको अगर हम प्रोसीजर फॉर्मेट में लिखना चाहें तो लिख तो हम लोग सकते हैं. बट वो कोड इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि अगर आप उसको मान लीजिए 5 या 6 दिन बाद दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी. और अगर हम लोग कहें कि इस कोड को कहते क्या हैं तो इस तरह के जो बहुत कॉम्प्लेक्स कोड हम लोग प्रोसीजर फॉर्मेट में लिख देते हैं उसको हम लोग स्पैगेटी कोड कहते हैं. तो गाइस उस स्पैगेटी कोड से बचने के लिए हम लोग ऊप्स कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं. तो गाइस अब यहाँ से हम लोग वीडियो शुरू करते हैं. तो इस वीडियो में मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा जैसे कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आपके इनहेरिटेंस क्या हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्शन क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया और इनकैप्सुलेशन क्या हो गया. तो गाइज़ यही 6 चीज़ों के अंदर पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो है ऊप्स का पूरा बसा हुआ है. तो गाइज़ ये वीडियो को लास्ट तक देखना. मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा. तो गाइज़ अब हम लोग शुरू करते हैं. बहुत ही बेसिक चीज़ जो हमारे ऊप्स कॉन्सेप्ट की सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है वो है क्लासेस. तो गाइज़ क्लासेस अगर हम लोग देखें कि एक तरह की ब्लूप्रिंट होती है. तो गाइज़ ब्लूप्रिंट क्या होता है कि एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कि नक्शा होता है. तो गाइज़ मतलब अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि कार. तो गाइज़ कार के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मान लीजिए उसके अंदर आपका इंजन भी होता है, उसके अंदर आपकी विंडो भी होती है, सीट्स भी होती हैं और हम लोग कह सकते हैं फ्यूल भी होता है, मीटर भी होता है. तो गाइज़ ये सब चीज़ें हम लोग अगर देखेंगे कि कार के अंदर होती है तो इसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स. और अगर मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि कार के अंदर हम लोग जब गाड़ी की चाबी घुमाएं तो वो स्टार्ट हो जाए और हम लोग कहते हैं जब एक्सीलेटर पेडल दबाएं तो उसकी स्पीड बढ़ती रहे. तो ये सारे उस कार के फंक्शन हो गए. तो उन फंक्शन को अगर क्लास के फॉर्म में देखेंगे तो उनको कहेंगे मेथड्स. मीन्स अगर किसी क्लास में फंक्शंस को अगर हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उनको मेथड्स कहते हैं. मेथड्स कुछ और नहीं होता गाइस, सिंपल सा फंक्शन होता है जिसको हम लोग क्लास के अंदर अगर वो फंक्शन डिफाइन होता है तो मेथड्स कहते हैं. तो अब हम लोग कह सकते हैं कि एक हम लोग की ऐसी क्लास बन जाएगी कार की जिसके अंदर जो भी कार के अंदर बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे हमारे डिक्लेयर्ड होंगे. बट गाइज अगर मान लीजिए आपके पास मैंने एक स्ट्रक्चर दे दिया लेकिन आपको कहना है कि इस स्ट्रक्चर से आपको कोई एक यूनिक एंटिटी क्रिएट करनी है. मीन्स मान लीजिए आपके पास एक कार है जिसके अंदर ये सब हेडलाइट्स हैं, सीट्स हैं, लेकिन आपको इसको यूनिक बनाना है. तो आप क्या करोगे, इसको एक नेम दे दोगे. मान लीजिए BMW, आपने BMW कह दिया कि ये BMW की कार है. तो गाइज़ यहाँ पे क्या हुआ कि आपने एक ही कार के स्ट्रक्चर से एक को BMW कह दिया, एक को लैम्बोर्गिनी कह दिया, एक को मान लीजिए आपने कह दिया हुंडई है. तो गाइज़ इस तरीके से आपने एक ही कार के स्ट्रक्चर को अलग अलग नेम से डिफ़ाइन करके उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया. तो गाइज़ यहीं पे आता है ऑब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट. मीन्स अगर आप एक किसी क्लास के स्ट्रक्चर को लेके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो मीन्स आप एक ही क्लास के ज़रिए बहुत अलग अलग यूनिक ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं. तो गाइस जिस तरह की देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि एक कार क्लास है, उससे मैंने 3 डिफरेंट कार्स को जनरेट किया. 3 डिफरेंट कार्स कैसी हैं, एक है जिसकी एट्रीब्यूट्स हैं ग्रीन, फोर्ड मुस्टैंग, गैसोलीन. एक और कार है जो जिसके एट्रीब्यूट हैं रेड, टोयोटा, इलेक्ट्रिसिटी. तीसरी कार है जो ब्लू है, वोल्क्सवैगन की. एक गोल्फ है, डीजल है. तो गाइस मतलब हमारे पास कार का स्ट्रक्चर तो एक ही था बट हमने उससे 3 डिफरेंट कार्स को यूनिकली आइडेंटिफाई किया बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो गाइज़ यहाँ पे हो गया कि ऑब्जेक्ट्स का क्या यूज़ होता है. तो गाइज़ क्या करता है कि जो क्लास हम लोग का होता है वो हम लोग पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि क्लास तो हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया. लेकिन जब हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे तब हम लोग के ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट होंगे. तभी हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट्स आर प्राइमरी रन टाइम एंटिटी. मीन्स रन टाइम पे हम लोग के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट होती हैं. अब हम लोग और इसको अंदर समझने के लिए मान लीजिए एक क्लास लेते हैं जिसका नाम है डॉग. तो गाइस डॉग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, 4 लेग्स होंगी, 2 आइज़ होंगी, एक माउथ होगा, 2 ईयर्स होंगे. तो गाइस ये सारी तो एट्रीब्यूट्स हो गए. लेकिन उसके अंदर फंक्शन क्या होंगे, कुत्ता क्या कर सकता है, कुत्ता दौड़ सकता है, कुत्ता भौंक सकता है.
तो हम लोग उसके अंदर मेथड्स क्या हो जाएंगे, बार्क का मेथड हो गया कि वो भौंकेगा, रन का मेथड हो गया कि जब वो हम लोग रन मेथड कॉल करें तो कुत्ता दौड़ने लगे। तो गाइज़ अब हम लोग मान लीजिए हमने एक यूनिक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है ब्रूनो। तो हमने क्या किया, ब्रूनो को इनिशलाइज कर दिया है डॉग के क्लास से। अब हम लोग जब भी बार फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट कर देगा, भाव भाव। तो गाइस इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करके मेथड्स को कॉल कर सकते हैं जो कि हमारे क्लास के अंदर होंगे। तो ऑब्जेक्ट्स का गाइस यही काम होता है कि किसी भी क्लास के स्ट्रक्चर को लेके एक यूनिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना। तो गाइस ये होते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इनहेरिटेंस। तो गाइस इनहेरिटेंस बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो हम लोग को डिस्कस करनी है और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग रियल वर्ल्ड में देखें कि इनहेरिटेंस क्या है, तो गाइस हम सब लोग इनहेरिटेंस से घिरे हुए हैं। मान लीजिए जो आप हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से कुछ क्वालिटीज़, कुछ बिहेवियर, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी ना। कि मान लीजिए कहते हैं कि आपकी जो नाक है वो आपके फादर से मिलती है, या आपकी जो आइज़ हैं वो आपके फादर से मिलता है। तो गाइज़ यही प्रॉपर्टीज़ सेम जो होती हैं वो हमारे ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर भी होती हैं। मान लीजिए हमने एक कोई क्लास को डिक्लेयर किया जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरी क्लास डिक्लेयर की जिसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जो दूसरी क्लास हमने डिक्लेयर की है उसके अंदर वो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पहली क्लास के अंदर हैं। तो गाइज़ वो प्रॉपर्टी हम लोग क्लास बी में अलग से नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्लास बी में क्लास ए को इनहेरिट कर लेंगे। तो गाइज़ जिस तरह के आप देख सकते हो वीडियो में कि मैंने जो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है उसमें एग्जांपल दिया है कि क्लास ए के नीचे एरो लगा है क्लास बी, तो मीन्स क्लास बी इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए। तो गाइज़ बेसिकली अगर हम लोग देखें तो चार तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो चार तरह के कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं इनहेरिटेंस में, होते तो आप करना चाहे तो और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बट मेन जो हम लोग के जो वो होते हैं पार्ट्स होते हैं वो चार होते हैं। पहला हो गया सिंगल। सिंगल में मतलब कि आपके पास क्लास है, एक क्लास ने दूसरे क्लास को इनहेरिट कर लिया, तो वहाँ पे हम लोग का सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। अब हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो गाइस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक स्टेप आगे का होता है सिंगल इनहेरिटेंस का। मीन्स अगर मान लीजिए क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया तो क्लास सी ने क्लास बी को इनहेरिट कर लिया। जैसे कि अगर रियल लाइफ में हम लोग एग्जाम्पल देखें कि मान लीजिए ग्रैंड फादर का जो प्रॉपर्टीज़ थी वो आपके फादर ने इनहेरिट की और आपने अपने फादर की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लिया। तो देख रहे हैं एक लाइन बनती हुई आ रही है, एक लैडर टाइप की क्रिएट हो रही है। तो उसी को हम लोग कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और अब जो नेक्स्ट हुआ और सबसे इम्पॉर्टेंट इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं हायरार्किकल प्रॉपर्टी। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्लास को इनहेरिट किया जा सकता है। मीन्स यहाँ पे ऐसा होगा कि एक क्लास को कई अदर डिफरेंट क्लासेस इनहेरिट कर सकती हैं और एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देंगी। मीन्स जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो कि जो क्लास ए है उसको क्लास बी ने भी इनहेरिट किया, क्लास सी ने भी इनहेरिट किया, क्लास डी ने भी इनहेरिट किया। मीन्स एक ही क्लास को कई सारी क्लासेस ने इनहेरिट किया। और जो ये देख सकते हैं, तो अगर हम लोग कह दें कि ये अगर पेरेंट है क्लास ए तो ये सब चाइल्ड्स हैं। तो अगर ये सब चाइल्ड्स हैं मीन्स ये आपस में कह सकते हैं ब्रदर हो गए, या कह सकते हैं आपस में किसी तरीके के रिलेशनशिप में हो गए जो इक्वल लेवल पे है। तो गाइज यही होती है हायरार्की जहाँ पे लेवल्स हों। तो नेक्स्ट जो होता है उसको हम लोग कह सकते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होगा कि गाइज वो एक कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन मीन्स उसके अंदर सिंगल की भी प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर मल्टी लेवल प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर हायरार्किकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो जो क्लास बी है वो क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, क्लास सी भी क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, और क्लास डी जो है वो क्लास बी को और सी दोनों को इनहेरिट कर रहा है। तो गाइज हाइब्रिड कुछ इसी तरीका होता है कि मीन्स उसको हाइब्रिड कर दिया गया, उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो गए हैं। तो गाइज ये इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी होती है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, वो है अब्स्ट्रैक्शन। तो गाइज अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, मान लीजिए आपने एक कोड लिखा बहुत बड़ा, तो आप क्या चाहते हो, आप ये तो पूरा चाहते नहीं कि मेरा पूरा कोड बाहर दिखने लगे। आप चाहते हो कि जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वही यूज़र को दिखे। तो आप कुछ डेटा हाइड करना चाहते हो। तो गाइज वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन को हम लोग दूसरे अगर वर्ड में कहें तो उसको डेटा हाइडिंग भी कहते हैं। तो गाइज डेटा हाइडिंग करता है क्या है कि आपके सिर्फ जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं वही आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाएगा, और जितनी भी बैकग्राउंड की डिटेल्स है उनको हाइड कर देगा। तो गाइज इससे हम लोग के एडवांटेज क्या मिलेगा कि आप के जो प्रोग्राम है उसमें सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। मीन्स जितना आप चाहोगे कि बाहर लोग देखें उतना ही दिखेगा। तो अब्स्ट्रैक्शन को हम लोग डेटा हाइडिंग भी कह सकते हैं। जो नेक्स्ट थिंग है उसको हम लोग कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। तो गाइज़ अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारा ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है, जो कि है पॉली और मॉर्फ्स, जहाँ पे पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ्स का मतलब होता है फॉर्म, मीन्स मैनी फॉर्म। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि आपका एक एक
ही नाम का फंक्शन है। जैसे मैं बहुत ही सिंपल फंक्शन लेना चाहूँगा, ऐड का फंक्शन। आपने एक ऐड का फंक्शन क्रिएट किया जिसके अंदर दो पैरामीटर हैं कि ए और बी। आप जब ऐड का फंक्शन कॉल करेंगे तो ए और बी को वो आपस में ऐड कर देगा। तो गाइज़ क्या आप दूसरा फंक्शन भी ऐसा क्रिएट कर सकते हैं? तो गाइज़ अगर मान लीजिए आपके पास 3 पैरामीटर आ गए, तो आपने जो फंक्शन बनाया 2 पैरामीटर का बनाया था, तो यहाँ पे आपका एरर आ जाएगा। तो हम लोग सेम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा ऐड, सेम नेम होगा बट उसके अंदर पैरामीटर 3 होंगे। तो मीन्स एक ही हमारी वो थी, एक ही हमारा नेम है बट उसके डिफरेंट फॉर्म में हमने कर दिया कि मीन्स उसमें 2 पैरामीटर थे, इसमें 3 पैरामीटर हैं। तो मतलब हमने एक ही चीज़ को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो गाइज़ यही चीज़ होती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या मतलब हो गया कि एक ही चीज़ को अलग अलग फॉर्म में हमने दिखा दिया। तो गाइज़ इसके अंदर हम लोग के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होते हैं, ओवर राइडिंग और ओवरलोडिंग। तो गाइज़ जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है ओवर राइडिंग। तो ओवर राइडिंग जो होती है वो हमारी डायनेमिक होती है। डायनेमिक मीन्स मान लीजिए आपकी एक क्लास है बी, उसने क्लास ए को इनहेरिट किया है और क्लास ए में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मल्टीप्लाई, और जो क्लास बी है आप उसमें भी एक फंक्शन क्रिएट कर दे जिसका जो कि प्रॉपर्टी हो मल्टीप्लाई की। तो उसने क्या किया, जो क्लास बी है उसने जो क्लास ए की प्रॉपर्टी थी उसको ओवरराइड कर दिया है। मीन्स अगर अब हम लोग क्लास बी में कॉल करेंगे तो क्लास ए का फंक्शन को नहीं कॉल करेगा, वो क्लास बी के ही फंक्शन को कॉल करेगा जो कि मल्टीप्लाई का होगा। तो मीन्स आपने जो क्लास ए की प्रॉपर्टी थी उसको ओवरराइड करके क्लास बी प्रॉपर्टी में फिर से क्रिएट किया है। तो गाइज यही होती है ओवरराइडिंग। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है ओवरलोडिंग। तो गाइज ओवरलोडिंग क्या होती है? ओवरलोडिंग होती है स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स आपने क्या किया कि एक ही नेम के फंक्शन आपने क्रिएट किए बट उनका आपने टाइप चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, मान लीजिए नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर दिया। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ऐड का, कि आपने एक फंक्शन क्रिएट किया ऐड का जिसमें 2 पैरामीटर है, दूसरा फंक्शन क्रिएट किया जिसमें आपके 3 पैरामीटर है। तो इस तरीके से आप ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में फ़र्क क्या है। तो मैं एक बार फिर से समझाना चाहूँगा कि ओवरराइडिंग क्या करता है कि जो आपकी पहले से डिफाइंड फंक्शन होता है उसको आप दोबारा डिक्लेयर करते हैं जिससे कि पुराना फंक्शन क्या होता है, ओवरराइड हो जाता है। लेकिन ओवरलोडिंग में क्या होता है, आपका वो फंक्शन भी काम करेगा और आपने एक फिर से नया फंक्शन आपने क्रिएट कर दिया उसी सेम नेम का बट उसके समहाउ आपने पैरामीटर चेंज कर दिया, उसका टाइप चेंज कर दिया है। तो गाइस ये डिफरेंस होता है ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में। इसको आप हमेशा दिमाग में डाल लीजिएगा और इसको अगर आपको नहीं समझ आया फिर से रिपीट करके सुनिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में लगभग पूछा ही जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट और लास्ट थिंग है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में वो है इनकैप्सुलेशन। तो गाइस इनकैप्सुलेशन जैसा नाम ही आप जान रहे हो उसी से आप समझ जाओगे कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है। आपने जब दवाई ली होगी तो उसमें कैप्सूल मिलता होगा। तो गाइस कैप्सूल होता क्या है? कैप्सूल के अंदर आपकी दवा जो होती है वो बाइंड आपकी पड़ी होती है या कह सकते हैं पैक होती है। तो गाइस यही सेम कॉन्सेप्ट होता है ऊप्स में, क्योंकि गाइस देखिए अब मैं जितने भी आपको प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ और रियल लाइफ से कहीं ना कहीं लिंक मैं कर देता हूँ, क्योंकि जो ऊप्स होता है वो रियल लाइफ के ही कॉन्सेप्ट्स को लेके बना है। तो गाइज यहाँ पे इनकैप्सुलेशन है तो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। मीन्स आपने क्या किया, आपने एक लेयर ली जिसके अंदर आपने मेथड्स और वेरिएबल को बाइंड कर दिया। मीन्स आपने एक पैकेट ऐसा क्रिएट किया जिसके अंदर आपके वेरिएबल्स भी पड़े हुए हैं, जिसके अंदर मेथड्स भी पड़े हों, इधर उधर फैले नहीं हुए हैं। मीन्स जैसा कि आप प्रोसीजर जब कोडिंग करते होंगे उसमें आप लाइन से लिखते चले जाते हैं, वो किसी के अंदर पैक नहीं होते हैं, लेकिन ऊप्स के अंदर वो सब पैक होते हैं। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे एक कोड लिखा है जो बहुत ही सिंपल सा कोड है, जिसके अंदर मैंने क्या किया, एक क्लास क्रिएट किया बॉक्स, जिसको मैंने कर्ली ब्रेसेस से आप कह सकते हैं कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट किया और क्लोज किया। तो गाइस जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड होगा वो इसके अंदर पैक हो चुका है, मतलब इसके अंदर मेथड भी पैक हो गया है, इसके अंदर आपके वेरिएबल्स भी पैक हो गए हैं। तो मीन्स जो फॉर्मल डेफिनेशन होगी तो वैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इनटू अ यूनिट। मीन्स एक यूनिट के अंदर आपने डेटा भी बाइंड कर दिया, आपने फंक्शन भी बाइंड कर दिया, आपने मेथड्स भी बाइंड कर दिए, तो वही इनकैप्सुलेशन होता है। तो गाइज़ अगर अब मैं यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ तो अगर मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँ कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, तो गाइज़ क्लासेस क्या हो गया, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया जो कि हमारे प्रोग्राम को बताता है कि क्या स्ट्रक्चर फॉलो करने वाला है। ऑब्जेक्ट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स रन टाइम एंटिटी होती है जो कि क्लासेस को इनहेरिट करती है, जो क्लासेस क्रिएट होती है रन टाइम पे और उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट थिंग इनहेरिटेंस, मीन्स आपने किसी और क्लास से उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर ले लिया है, वो होती है इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्शन को ही हम लोग डेटा हाइडिंग कहते हैं, मीन्स आप कुछ डेटा अगर यूज़र से छुपाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो इसके अंदर। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अगर मैं
अगर मैं फ़नी एग्जांपल लूँ तो मतलब दोगला इंसान मीन्स उसके है तो एक ही इंसान लेकिन उसके दो फेसेस हैं। तो सेम चीज़ हो जाती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, सेम नेम होता है बट उसके काम दो डिफरेंट हो जाते हैं। मीन्स आपने ऐड फंक्शन क्रिएट किया, वो एक फंक्शन दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, एक फंक्शन तीन नंबर्स को ऐड कर रहा है। नेक्स्ट थिंग है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब सबको बांध के रखना। आपने क्या किया, आपने डेटा, वेरिएबल्स, मेथड्स को सबको बांध के रख लिया, तो वही चीज़ होती है इनकैप्सुलेशन। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट लगभग आपको समझा दिए, होप आपको समझ में भी आ गए हों। तो गाइज़ अब हम लोग बात करें कि ऊप्स कॉन्सेप्ट के एडवांटेजेस क्या हैं। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बताई होंगी तो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस को मेंशन करना चाहूँगा, जैसे कि मॉड्यूलैरिटी, कि आप जो फंक्शन होगा मीन्स आपका जो प्रोग्राम होगा उसको मॉड्यूल में तोड़ सकते हो। मीन्स मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करें जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो आपने क्या कह दिया कि जो सर्च बॉक्स वाला फंक्शन होगा वो कोई और बनाएगा, और जो कोई और फंक्शन वो कोई और क्रिएट करेगा, कोई और फंक्शन कोई और क्रिएट करेगा। मीन्स आपने क्या किया, उस सॉफ्टवेयर को तोड़ दिया, अलग अलग लोगों से काम करा लिया, मॉड्यूल्स उससे क्रिएट करा लिए। तो गाइज़ यहाँ पे वो ऊप्स के ज़रिए हो सकता है बहुत ईजिली, जिससे कि काम हमारा बहुत कम टाइम में पूरा हो सकता है और बहुत ही ईजिली पूरा हो सकता है। नेक्स्ट थिंग है वो कोड रीयूजेबिलिटी। मीन्स मान लीजिए आपने एक सिंपल सा कोड बना दिया है जिसका काम है सर्च करना। तो आपको अगर कहीं भी अगर कोई और प्रोग्राम बना रहे हैं वहाँ पे भी सर्च करना, तो आप यही कोड कॉपी करके वहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं। डेटा हाइडिंग मैंने बता दिया, सिक्योरिटी में आपको एब्स्ट्रैक्शन का काम होगा। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करेगा, आपका डेटा भी हाइड कर देगा। ईजी मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है, ईजी मेंटेनेंस हो जाती है। एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि आपने कोई कोड उठाया कहीं पे भी पेस्ट कर दिया, तो एक्सटेंशन भी बहुत ईजी हो जाता है। डेटा सिक्योरिटी, जहाँ एब्स्ट्रैक्शन है, डेटा हाइड हो रहा है, वहाँ पे सिक्योरिटी भी हम लोग की बढ़ जाती है। और फास्टर डेवलपमेंट इस तरीके से हो जाता है कि मान लीजिए अगर आप एक अकेले बैठे हुए आप कोड लिख रहे हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वहीं पे वो मॉड्यूलैरिटी के चक्कर में आपने उसको मॉड्यूल में तोड़ दिया है, तो आपने अलग अलग लोगों से एक ही टाइम पे वो सारा काम कराया, तो वो सॉफ्टवेयर जल्दी क्रिएट हो गया, तो हम लोग का फास्टर डेवलपमेंट भी हुआ। तो गाइज़ जहाँ पे सब चीज़ों के एडवांटेजेस है वहाँ पे कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो गाइज़ अब हम लोग बात करेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो पहली डिसएडवांटेज ये होगी कि साइज़। अगर आप ऊप्स कॉन्सेप्ट में आपकी कोई भी कोड करना चाहेंगे तो उस प्रोग्राम का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप कंपेयर करेंगे प्रोसीजर फॉर्मेट से। नेक्स्ट थिंग होगी ट्रिकी अप्रोच। मीन्स आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स चाहिए होंगी, आपको स्किल चाहिए होगा उस ऊप्स कॉन्सेप्ट से कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया कि मीन्स आप अगर आपका प्रोग्राम लार्ज इन साइज़ है तो आपने कई सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, उसका एग्जीक्यूशन भी बहुत ज़्यादा आपको टाइम लेगा, और जिससे कि आपका जो प्रोग्राम होगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। और नेक्स्ट थिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है वो है प्लानिंग। मीन्स अगर आप ऊप्स कॉन्सेप्ट को लेके आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको पहले से ही सब कुछ आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप कौन कौन से मॉड्यूल्स में उसको तोड़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें आप ध्यान देंगे, और क्या क्या आपको चीज़ें करनी है और किस तरीके से बांटनी है। तो प्लानिंग भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So guys, thank you for watching this video. Hope you guys like this video, and if you like this video, please guys share this video and like this video, and please subscribe to my channel. Thank you guys.